हम लोगों ने संकल्प ये किया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 10,000 बिहारी नौजवानों को अपने कंपनी के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखते हैं। तेजस्वी यादव बिहार सरकार है, हम एक इंडिविजुअल हैं, एक उद्यमी है, तो इसलिए उनसे हमारी तुलना नहीं। आज हमें बहुत प्रसन्नता है कि जिस कंपनी को 1974 में मैंने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए शुरू किया था, वह आज बिहार की पहली मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है, जिसका भारत के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर में भी परचम लहरा रहा है। और इस वर्ष मार्च 31 को जो हमने अपना बैलेंस शीट तैयार किया, उसमें इस कंपनी ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है, जो कि बिहार और झारखंड के किसी भी कंपनी के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। वैसे भी बिहार और झारखंड में जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो बिहार में रजिस्टर्ड होती नहीं है, वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली वगैरह में रजिस्टर कराती है। अपने को काम बिहार में करती है, धंधा बिहार में करके और बिहार से पैसे कमाती हैं, लेकिन टैक्स भरती है जहाँ वो रजिस्टर होती है। क्योंकि हमें भी टैक्स भरना पड़ता है पटना में, क्योंकि हम पटना में रजिस्टर्ड हैं, और हजारों करोड़ रुपए का टैक्स हम भरते हैं, और उसका लगभग डायरेक्ट टैक्सेस में 41% और जीएसटी में 50% तक वो राज्य को वापस मिलता है, जो कि राज्य के विकास में मिलता है। तो आप लोगों को एक रिलीज भी दिया गया है जिसमें हमने पूरा मेंशन किया है, और आज ये कंपनी लगातार बढ़ती चली जा रही है। 2022 मार्च में ये कंपनी करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार दे रही थी। आज के दिन हम सितंबर में पहुंच गए हैं तो करीब 2,65,000 लोगों को रोजगार दे रही है। और इस वर्ष हम लोगों ने संकल्प ये किया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 10,000 बिहारी नौजवानों को, नवयुवतियों को हम अपने कंपनी के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखते हैं। और हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि कोई भी बेरोजगार न रहे, सबके पास उसकी योग्यता के हिसाब से काम हो और सभी देश के और बिहार के विकास में उनका योगदान है। अब आपके कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वैसे रिलीज आपको हिंदी और अंग्रेजी में दिया गया है, उससे भी पूछ सकते हैं, अलग से भी पूछ सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल है। जी, सुबोध कुमार नंदन प्रभात खबर से। आप थोड़ा आगे आ जाए। अरे माइक दीजिए ना, सुबोध जी को माइक। मैं सुबोध कुमार नंदन प्रभात खबर से हूँ। मेरा एक सवाल है कि आपने जो शेयर जारी किया था पिछले कुछ वर्षों पहले, और उस समय और इस समय शेयर का कितना वैल्यू बढ़ा है, ये बताएंगे आपको। SIS जो है
जब लिस्ट हुई थी 2017 में, 5 साल पहले, तो SIS का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप जिसको कहते हैं, वो तकरीबन 5500 करोड़ 5600 करोड़ के आसपास था। और आज के डेट में SIS का मार्केट कैप 7000 करोड़ से अधिक का है। 7000 करोड़ से अधिक का है। महत्वपूर्ण बात यह है कि SIS ने अपने जितने शेयर धारक हैं, पिछले 5 वर्षों में अपने शेयर धारकों को प्रत्येक वर्ष डिविडेंड भी दिया है, और पिछले 2 वर्षों से हम बाईबैक के माध्यम से एक बड़ी राशि उन तक वापस लौटा पाए हैं। कुल अगर अमाउंट देखेंगे तो इस लेटेस्ट जो हमारा बाईबैक होने वाला है, उसको जोड़ते हुए हम करीबन 250 करोड़ से अधिक पैसा शेयर धारकों को डिविडेंड और बाईबैक के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में रिटर्न कर पाए। 250 करोड़ रुपए का आपने मुनाफा लोगों को दिया, रिटर्न दिया। ये रिटर्न दिया है। कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अलग होती है, मैं रिटर्न टू शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, जी, रिटर्न की बात। जो डिविडेंड जिसको कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। अभी प्रिजम बात कर रहा हूँ। अभी बिहार में रोजगार की बात चल रही है। आपने अभी बताया, जो आंकड़ा दिया, 2,65,000 लोगों को आपने रोजगार दिया है अपने कंपनी के तहत। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितने बिहारी हैं और कितने बिहारियों को आप लोगों ने नौकरी पे रखा है। अभी लगभग 32,000 बिहारी इसमें हैं, क्योंकि काम तो हम 700 जिलों में पूरे देश में सभी राज्यों में करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा बिहारियों को हम जोड़ें। 10,000 बिहारी को और जोड़ने का हमारा लक्ष्य है। कि आप राजनेता भी हैं, लगातार तेजस्वी यादव 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आप मात्र 10,000 बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार सरकार है, हम एक इंडिविजुअल हैं, एक उद्यमी है, तो इसलिए उनसे हमारी तुलना नहीं। हम अपने तरह व्यक्तिगत तौर पे जो कर सकते हैं उतना ही बताएंगे। तेजस्वी जी का स्वागत है, वो 10 लाख नहीं 20 लाख लोगों को रोजगार दें, बहुत अच्छी बात है। इसको दूसरी तरह से अगर देखें तो ये है कि एक बिहार का बेरोजगार युवा जो 70 के दशक में पत्रकारिता कर रहा था और अपने रोजगार जाने के उपरांत जिसने अपने मेहनत और प्रयास से न सिर्फ अपनी व्यवस्था की, 2,65,000 अन्य भारतीय नागरिकों के घर में चूल्हा जलाया। अगर ये एक व्यक्ति कर सकता है और आज कमिट कर रहा है कि उसमें 10,000 और वृद्धि करेंगे और बिहारी भाइयों और बहनों के लिए 10,000 वृद्धि करेंगे, तब तो अवश्य पूरा सरकारी तंत्र जिनके काबू में है, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी CM हैं, उनके लिए 10 लाख रोजगार देना क्या बड़ी बात हो सकती है। अगर एक इंडिविजुअल 10,000 दे सकता है तो पूरा सरकारी तंत्र मिलकर 10 लाख तो देना ही चाहिए। आगे एक्सपेंशन और किन देशों में करने की योजना? देखिए, SIS को इस बात पे गर्व है कि SIS एक बिहारी मल्टीनेशनल कंपनी है। हमारे देश में बड़ा क्रेज है लोगों को मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का, लेकिन आज के डेट में देश का युवा मल्टीनेशनल कंपनी इसी देश में बना रहा है। जैसा आपने सुना है, पिछले 2 वर्षों में 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप, $1 बिलियन से अधिक वैल्यूएशन के स्टार्टअप इस देश में बने हैं। SIS ऐसी कंपनियों में ही एक है जो भारत देश का परचम विदेश में भी लहराने का काम कर रहा है। 2008 में हमने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कदम रखा। 2018 में 10 वर्षों के बाद हम सिंगापुर गए। 2019 में हम न्यूजीलैंड गए। फिर अचानक 2020 में कोरोना महामारी ने हम सबको प्रभावित किया। 20, 21, 22 3 वर्ष तो हमारे कोरोना से ही जूझने में और उस संघर्ष से बाहर निकलने में गए हैं। लेकिन SIS कमिटेड है कि वो ना सिर्फ अन्य देशों में प्रॉस्पेक्ट ढूंढेगी,
काम अन्य देशों में फैलाने का काम करेगी। पर SIS को इस बात का गर्व है कि एक भारतीय मल्टीनेशनल है, एक बिहारी मल्टीनेशनल है, और हमारा यथासंभव प्रयास करता रहता है कि बिहार एवं भारत के युवा, इनके लिए अन्य देशों में भी हम रोजगार के अवसर पैदा कर पाएँ, देश का टैलेंट दुनिया में चमके, ये SIS की सोच है। दूसरे देशों में आप बताएं 35,000 कंपनी में है बिहारी, दूसरे देशों में कितनी सेवा दे रहे हैं, मतलब कितनी सेवा? देखिए, उसकी मतलब एग्जैक्ट संख्या मैं आपको दे दूंगा, लेकिन 2,65,000 में 10,000 लोग ही बाहर हैं विदेश में। क्या है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जो है वो दिल्ली प्रदेश की जनसंख्या से कम है, तो देश बड़ा है पर आबादी बहुत कम होती है। सिंगापुर की बात करें तो वो तो खैर पटना से भी कम जनसंख्या होगी सिंगापुर की, वही न्यूजीलैंड का हाल होगा। तो वहाँ पे 10,000 लोगों को रोजगार देना एक बड़ी संख्या है। मुझे लगता है कि उसमें 500 से 1000 लोग बिहारी मूल के जरूर होंगे, पर एग्जैक्ट आंकड़ा मैं निकलवा के आपसे जरूर साझा करूँगा।